गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की बुक जो फर्स्ट फ्लाइट है उसका एक चैप्टर है द सरमन एट बनारस। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को लिखा है बेटी लुई रेनशॉ ने। किसने लिखा है स्टूडेंट्स? बेटी लुई रेनशॉ नाम की एक लेडी है, उन्होंने लिखा है। तो जरा देखते हैं स्टूडेंट्स टाइटल का मतलब क्या है। द सरमन, सरमन मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रवचन। क्या होता है? प्रवचन। और बनारस एक जगह का नाम है। मतलब इस चैप्टर के अंदर जो हमारे महात्मा बुद्ध जो हुए हैं, उन्होंने अपना पहला जो प्रवचन है वो बनारस के अंदर दिया था। तो उसी प्रवचन से रिलेटेड है ये चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर। ऑथर का नाम मैंने बताया था बेटी लुई रेनशॉ, बार्बर कंप्लीट नेम है। और शी वॉज बॉर्न इन शैनन, शैनन नाम की जगह है मिसिसिपी के अंदर। वहां पर इनका जन्म हुआ। कब? ऑन 3 सितंबर इन 1927। और इनकी जो फादर का नाम पीसी और मदर का नाम लिलियन रेनशॉ था। ठीक है, और जो बर्थ है ये मैंने बताया 3 सितंबर यहाँ पे। और इन्होंने इनकी एक फेमस बुक है वैल्यूज एंड वॉइसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन्होंने प्री स्कूल में भी पढ़ाया हुआ है। और ये प्री स्कूल टीचर्स की फैसिलिटेटर भी थी। फैसिलिटेटर होता है स्टूडेंट्स जो उनको एक तरीके से आगे किस तरीके से अच्छे बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सकता है वो बताती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अपने मेन टेक्स्ट पे आते हैं। सो गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का नाम हम सब लोगों ने सुना हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स कौन थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ एज प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। जो हमारे गौतम बुद्ध जो थे भगवान है, उन्होंने अपना जो जीवन है वो एक राजकुमार के तौर पे स्टार्ट किया था और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, एंड शी वाज बोर्न इन 563 बीसी एंड डाइड इन 483 बीसी। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, मतलब जब जन्म लिया तो इन्होंने एक राजवंश में जन्म लिया था एक राजकुमार के तौर पर। एट 12, और जब ये 12 साल की हुई, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। ठीक है, 12 साल की उम्र में उनको स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया। ठीक है, और वहां पर क्या पढ़ते थे वो? हिंदुओं की सेक्रेड, सेक्रेड मतलब होता है स्टूडेंट्स पवित्र। क्या होता है? पवित्र। और स्क्रिप्चर होते हैं स्टूडेंट्स ग्रंथ हिंदी में। द सेक्रेड राइटिंग्स ऑफ अ रिलीजन। ठीक है, किसी भी रिलीजन के बारे में जो पवित्र जो किताबें वगैरह होती हैं उनको बोलते हैं स्क्रिप्चर्स। तो 12 साल की उम्र में इन गौतम बुद्ध जी को स्कूलिंग के लिए, ठीक है, भेज दिया गया। और जहां पर ये हिंदू जो है ग्रंथ पढ़ते थे। एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। और 4 साल बाद मतलब 16 साल की उम्र में इनकी घर वापसी होगी, मतलब इनकी स्कूलिंग पूरी होगी। और वापस आने के बाद इन्होंने एक राजकुमारी से शादी कर ली। दे हैड अ सन, इनका एक बेटा हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 years, और उसके बाद फिर ये 10 साल तक अच्छे से रहे। एज बी फिटेड रॉयल्टी, बी फिटेड मतलब अप्रोप्रिएट फॉर, किसी चीज के लिए सही होना। ठीक है, रॉयल्टी होता है शाही। तो मतलब एक राजकुमार के तौर पर जो है गौतम बुद्ध, ठीक है, 10 साल बिल्कुल अच्छे से रहे। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और लगभग 25 साल की उम्र में द प्रिंस हियर टू फोर, ठीक है, हियर टू फोर मतलब अभी तक, शील्डेड, शील्डेड मतलब होता है स्टूडेंट्स कवर्ड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, सफरिंग मतलब तड़प जो बोलते हैं हम, दुनिया की तड़प, दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए जो स्टूडेंट्स जो राजकुमार वगैरह होते हैं आप जानते हो वो क्या है, अपनी एक रॉयल लाइफ जीते हैं, शाही लाइफ जीते हैं। उनको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ खास पता नहीं होता है कि आम आदमी का जीवन कैसा होता है। तो अभी तक जो हमारे गौतम बुद्ध हैं 25 साल की उम्र तक उनको बाहर की दुनिया से दूर थे ये, वाइल आउट हंटिंग। ठीक है, तो ये 25 साल की उम्र तक है ना, बाहर की दुनिया के बारे में इनको कुछ पता नहीं था। तो ये एक दिन हंटिंग के लिए शिकार पे निकले। एंड ही चेंज्ड अपॉन, चेंज्ड अपॉन होता है केम अक्रॉस बाय अ चांस, मतलब है ना बाय चांस उन चीजों को देखना। तो जब ये शिकार के लिए निकले थे तो गौतम बुद्ध ने बाय चांस एक क्या है बीमार व्यक्ति को देखा। स्टूडेंट्स इस तरीके से एक बीमार व्यक्ति को देखा उन्होंने। उसके बाद एक एजेड मैन को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा स्टूडेंट्स। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, और उसके बाद उन्होंने फ्यूनरल, फ्यूनरल होता है स्टूडेंट्स दाह संस्कार, और प्रोसेशन मतलब विधि। तो उन्होंने ऐसे इस तरीके से दाह संस्कार हो रहा था किसी का, वो वाला दृश्य देखा। एंड फाइनली अ मॉन्क, और आखिर में इन्होंने एक मॉन्क, मॉन्क होता है स्टूडेंट साधु, एक साधु को देखा
जो कि बैगिंग बैगिंग होता है भीख मांगना, जो भीख मांग रहा था आर्म्स। आर्म्स होते हैं पैसा या खाना, जो भी हम गरीब लोगों को दे देते हैं दान दक्षिणा के रूप में, तो आर्म्स मतलब दान दक्षिणा। तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जब वो शिकार पे गए थे। पहला एक बीमार व्यक्ति को, दूसरा एक बूढ़े व्यक्ति को, तीसरा उन्होंने फ्यूनरल प्रोसेशन देखा और चौथा स्टूडेंट्स एक मॉन्क को भीख मांगते हुए देखा। दीज साइट्स साइट्स मतलब होता है स्टूडेंट दृश्य। इन दृश्यों ने उनको इतना हिला दिया, मूव कर दिया, दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, कि वो तुरंत दुनिया में चले गए। व्हाई? टू सीक एनलाइटनमेंट। सीक मतलब होता है स्टूडेंट सर्च करना, ठीक है, और एनलाइटनमेंट मतलब मोक्ष हिंदी में जो बोलते हैं, ठीक है। कंसर्निंग द सोरोज, सोरोज मतलब दुख, ही हैड विटनेस्ड, ठीक है, विटनेस मतलब देखा। तो मतलब उनके दिमाग में ये विचार आया जब इन्होंने ये 4 दृश्य देखे कि इंसान सफर क्यों करता है, ठीक है, इंसान के दुखों का कारण क्या है, और इन्हीं अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने डिसाइड किया कि वो घर छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 4 दृश्य आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये 4 दृश्य उन्होंने कौन कौन से देखे थे, ठीक है, तो देखते हैं। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर्स, और 7 साल तक इधर उधर भटकने के बाद, ठीक है, वॉन्डर होता है भटकना, इधर उधर घूमना। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और आखिरकार हमारे महात्मा बुद्ध है एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोड, वोड होता है प्रॉमिस करना, ठीक है, टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम, और इन्होंने कसम खाई कि जब तक इनको क्या यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती ये यहीं पे रहेंगे। एनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज, 7 दिन बाद इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, उन्होंने जिस पेड़ के, उस पीपल के पेड़ के नीचे, जिसके नीचे ये स्टूडेंट इस तरीके से बैठे हुए थे, उन्होंने उस पेड़ को बोधि ट्री पुकारा, मतलब ट्री ऑफ विजडम, है ना, ज्ञान का पेड़। और एंड ही बिगेन टू टीच, और वहीं से इन्होंने क्या है लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, अपनी जो भी इन्होंने दुनिया के बारे में नई चीज जानी है उनको लोगों के साथ इन्होंने यहाँ बैठ के लोगों को प्रवचन देना स्टार्ट किया, उनको उनके साथ शेयर करना स्टार्ट किया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और इसी पॉइंट पर आकर जो सिद्धार्थ गौतम जो अभी तक कहलाते थे उनको लोग बुद्धा नाम से कहने लगे, बुद्धा नाम से पुकारने लगे। बुद्धा मतलब होता है द अवेकन्ड, जो जाग गया हो, एंड द एनलाइटेंड, जिसको मोक्ष की प्राप्ति होगी हो। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, जो हमारे महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने अपना पहला जो भाषण है, पहला जो प्रवचन है, ठीक है, प्रीच मतलब होता है डिलीवर अ सरमन, प्रवचन देना, ठीक है, इन्होंने अपना जो पहला प्रवचन है वो कहाँ दिया, बनारस के अंदर दिया। मोस्ट होली, होली मतलब होता है पवित्र, ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन रिवर गंगा, आप जानते हो काशी के अंदर जो काशी शहर है उसके अंदर से गंगा नदी बहती हुई जाती है, तो लोग काशी जाते हैं गंगा नदी में डुबकी लगाने, अपने पाप धोने। तो यहीं पर इसी काशी शहर में, इसी बनारस शहर में हमारे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया। डेट सरमन हैज बीन प्रिजर्व, और उनका ये जो प्रवचन है वो क्या प्रिजर्व करके रख लिया गया, मतलब संभाल के रख लिया गया। एंड इज गिवन हियर, और इसी चैप्टर में ये प्रवचन दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, और ये जो चैप्टर है ये दिखाता है कि बुद्धा जी कितने ज्ञानी थे। अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, इनस्क्रूटेबल मतलब जिससे हम, जिनको वो समझते थे, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको समझा ना जा सके। तो अब देखिए आम नागरिकों के लिए जिस चीज को समझना मुश्किल था, महात्मा बुद्ध उस चीज को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं, वो इस चैप्टर में दिखाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो महात्मा बुद्ध की नॉलेज दिखाता है ये प्रवचन। अब जो है इनका वो जो प्रवचन जो इन्होंने दिया था वो स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन, हमारी तो जो इन्होंने प्रवचन दिया इसके अंदर एक कहानी सुनाई एक लेडी की जिसका नाम था किस्सा गौतमी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वो लेडी है और इसका इकलौता बेटा था एंड ही डाइड। और किस्सा गौतमी का जो बेटा है स्टूडेंट्स आप देख रहे हो सीन्स में, उसकी डेथ हो जाती है। इन हर ग्रीफ, ग्रीफ मतलब होता है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शोक में रहना, बहुत ज्यादा दुख में रहना। शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, ठीक है, अपने दुख के अंदर वो जो लेडी है किस्सा गौतमी वो अपने बेटे को, कैरी होता है लेकर आना, वो लेकर आती है अपने डेड चाइल्ड को अपने पड़ोसियों के पास, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनको कहती है कि जी मुझे कोई दवाई दे दो मेरे बच्चे के लिए। एंड पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, लोग कहते हैं अरे ये तो पागल हो गई है, हैं, बच्चा तो मर चुका है, द बॉय इज डेड। एट लेंथ किस्सा गौतमी मेट अ मैन who replied to her request, I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can। तो अब जो है एट लेंथ मतलब जो हमारी किस्सा गौतमी है वो जैसे मैंने कहा पड़ोसियों के पास गई है, लोगों के पास गई, ठीक है ना, लोगों को बोला कि जी प्लीज मेरे बच्चे के लिए कोई मेडिसिन दे दो। तो लेकिन
लोगों ने क्या है इसका मजाक उड़ाया कि बोला ये औरत तो क्या है पागल हो गई है इसकी जो सेंसेस हैं वो लूज कर चुकी है। तो आखिर में किस्सा गौतमी एक बंदे के पास पहुंचती है, एक इंसान के पास पहुंचती है जो उसको रिप्लाई करता है कि मैं आपको दी मतलब होता है यू, मैं आपको मेडिसिन तो नहीं दे सकता आपके बच्चे के लिए, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूं जो दे सकता है। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर। तो किस्सा गौतमी कहा हाँ जी बताइए बताइए कौन है वो बंदा जो ऐसा कर सकता है। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू साक्या मुनि। ठीक है, उस बंदे ने कहा कि आप साक्या मुनि के पास जाइए, ठीक है, बुद्धा जी के पास जाइए। ठीक है, तो किस्सा गौतमी रिपेयर्ड मतलब वेंट टू। ठीक है, जो किस्सा गौतमी पहुंचती है बुद्धा जी के पास एंड क्राइड, और वहां रोने लगती है इनके सामने। देखिए आप देख रहे हो सीन में किस तरीके से रो रही है किस्सा गौतमी। लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय सॉरी। तो कहती है कि हे लॉर्ड, हे मास्टर, हे मेरे मालिक, ठीक है, हे भगवान, मुझे मेडिसिन दे दीजिए जिससे कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए। बुद्धा जी ने आंसर किया आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। बुद्धा जी ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए, ठीक है, सरसों के बीज चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय, इन जॉय मतलब होता है खुशी। अब ये जो किस्सा गौतमी बड़ी खुश होगी कि भाई जो है ये सरसों के दाने लाने तो एक मुट्ठी भर लाने हैं, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉमिस टू ऑब्टेन इट, ठीक है, उन्होंने प्रॉमिस किया ठीक है जी मैं अभी लेके आती हूँ। प्रोक्योर मतलब ऑब्टेन प्राप्त करना। द बुद्धा एडेड, बुद्धा ने आगे वाक्य पूरा किया द मस्टर्ड सीड, बोला जो आप सरसों के दाने लाओगे ना, है ना, इट मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। बोला जो आप मुट्ठी भर जो दाने लाओगे सरसों के, जो बीज लाओगे, वो एक ऐसे घर से लाने हैं जहां पर कभी भी किसी बच्चे की, किसी हस्बैंड की, किसी के पेरेंट की या किसी के दोस्त की डेथ ना हुई हो। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब हमारी जो बेचारी किस्सा गौतमी है वो कब है ना घर घर मतलब है ना एक घर से दूसरे घर भटक रही है। एंड द पीपल पिटीड, पिटी होता है स्टूडेंट्स दया दिखाना, तो लोग जो है दया दिखा रहे हैं उसके ऊपर और कहते हैं हियर इज मस्टर्ड सीड, लो भाई अपने सरसों के दाने और ले जाओ इसे। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब भी किस्सा गौतमी उनसे पूछती है कि डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, तो आगे का सवाल ये होता है कि क्या आपकी घर में किसी बेटी, किसी के पिताजी या किसी की माता की डेथ हुई है। दे आंसर्ड हर अल्लाह द लिविंग आर फ्यू। तो जो लोगों से जब पूछते हैं, देखो मुट्ठी भर दाने देने के लिए स्टूडेंट्स लोग खुश हैं कि देखिए राजी हैं, लेकिन जब से ही वो किस्सा गौतमी उनसे अगला प्रश्न पूछती है कि क्या आपके घर में किसी की डेथ हुई है ना, अगर नहीं हुई है तो ही मुझे दाने दो, अगर है हुई है तो मुझे दाने नहीं चाहिए। तो उन लोगों का क्या जवाब होता है, अल्लाह द लिविंग आर फ्यू, बोला जो जी रहे हैं जी वो तो कम ही लोग हैं, बट द डेड आर मैनी, लेकिन जिनकी मौत हो चुकी है वो तो बहुत है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ, ग्रीफ मतलब बताया था मैंने स्टूडेंट्स दुख होता है, तो बोला हमें जो है याद मत दिलाइए हमारा वो गहरा दुख। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बीलव्ड वन हैड डाइड इन इट। बोला फिर आगे, बोला कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर कोई बीलव्ड मतलब प्यारा, जहां पर किसी प्यारे इंसान की किसी की डेथ ना हुई हो। सो किस्सा गौतमी बिकेम वियरी, वियरी मतलब थक जाना, ठीक है ना, एक्सट्रीम टायर्डनेस की स्टेट। तो किस्सा गौतमी बहुत ज्यादा थक जाती है और होपलेस हो जाती है, ठीक है, उम्मीद जो है उसकी टूट जाती है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड, और आखिरकार बेचारी है ना रास्ते के किनारे पर बैठ जाती है। वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वो वहां बैठ के शहर की रोशनी को देखती है। एज दे फ्लिकर्ड, फ्लिकर्ड होता है स्टूडेंट्स जो आपने जैसे दिया है ना फड़फड़ाता है, तो ऐसे वो क्या टिमटिमाना आप कह सकते हैं। तो जो लाइट्स को शहरों की जो लाइट है जो जल रही है रोशनी है उनको देखती है वो फ्लिकर कर रही है। एंड दे वर एक्सटिंग्विश अगेन, एक्सटिंग्विश होता है स्टूडेंट्स बुझ जाना, तो वो उन रोशनियों को देखती है ना सिटी की लाइट्स को कि वो टिमटिमाती हैं और बुझ जाती हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और आखिरकार ठीक है वो रोशनियां बुझ जाती हैं और जो रात का जो शासन है, रेन होता है शासन होना, मतलब रात छा जाती है हर जगह अंधेरा हो जाता है। एंड शी रिकॉग्नाइज द फेट, फेट होता है स्टूडेंट्स किस्मत, ठीक है, और आखिर में उसको आदमी की किस्मत के बारे में पता चल जाता है, ठीक है, क्या पता चल जाता है कि डेट देयर लाइव्स फ्लिकर अप, कि जो इंसानों का जो जीवन है ना वो थोड़े टाइम के लिए टिमटिमाता है, फड़फड़ाता है, और आखिर में इंसानी जीवन एक्सटिंग्विश हो जाता है, बुझ जाता है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, और वो अपने आप से सोचती है हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ,
बोली मैं अपने दुख में कितनी ज्यादा सेल्फिश हो गई हूँ। सेल्फिश मतलब स्टूडेंट स्वार्थी होता है। डेथ इज कॉमन टू ऑल, अब उसको रियलाइज होता है कि जो मृत्यु है वो सब में कॉमन है, मतलब मृत्यु तो सबकी होनी है। येट इन दिस वैली ऑफ डेजुलेशन, है ना, वैली ऑफ डेजुलेशन होता है एन एरिया विच इज फिल्ड विद डीप ग्रीफ, देयर इज पाथ दैट लीड्स टू इमॉर्टैलिटी, वो है सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस। और वो कहती है कि देखो मैं जो है कितनी पागल हो गई थी, कितनी स्वार्थी हो गई थी कि मौत तो सबकी होनी है, डेथ इज कॉमन टू ऑल, लेकिन मैं इस वैली ऑफ डेजुलेशन में, मतलब मैं अपने इस डीप सॉरो में, ठीक है, सब कुछ भूल गई थी। और आगे वो कहती है कि देयर इज अ पाथ, एक रास्ता है जो इंसान को क्या है, ले जाता है कहां पर, इमॉर्टैलिटी। देखो स्टूडेंट्स, मॉर्टल होता है नश्वर और इमॉर्टल होता है अमर, कि मतलब एक रास्ता जो इंसान को अमरता की तरफ ले जाता है। और वो कौन सा रास्ता है, जो इंसान सरेंडर कर देता है अपनी सारी सेल्फिशनेस को, मतलब जो भी आपका स्वार्थ है ना, उनको अगर हम नहीं सोचते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। ऐसा रियलाइज करते हैं किस्सा गौतमी। द बुद्धा सेड, अब देखिए फिर ये जो किस्सा गौतमी है भगवान बुद्ध के पास आती है, तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, मॉर्टल्स मतलब जिनको मरना है, नश्वर जो है, इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, जो है मतलब जो लोग नश्वर हैं, मतलब जो इंसानों का जीवन है वो ट्रबल्ड है, ट्रबल्ड मतलब परेशान है वो बेचारे, एंड ब्रीफ और छोटा उनका जीवन है, एंड कंबाइंड विद पेन, मतलब ये छोटा सा जीवन है और जिसके अंदर दुख ही दुख है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज डेट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, बोला फिर आगे बोलते हैं महात्मा बुद्ध कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई मीन्स नहीं है जिससे कि जो बंदा कोई पैदा हुआ हो वो अवॉइड कर सके, वो बच सके मरने से, मतलब जो पैदा हुआ है वो मरना तो है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, देखिए इंसान पैदा होता है और जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको मौत की प्राप्ति होती ही होती है। ऑफ सच आ नेचर आर लिविंग बींग्स, ऐसा ही नेचर है लिविंग बींग्स का, जो जीवित प्राणी है उनका ऐसा ही नेचर है कि जो इंसान पैदा हुआ है उसकी डेथ होगी ही होगी। ऐसा महात्मा बुद्ध कहते हैं, किस्सा गौतमी को और लोगों को बताते हैं। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, आगे कहते हैं कि जो राइप, राइप होता पके हुए, बोला जैसे पके हुए फल है ना, उन पे खतरा मंडराता रहता है गिरने का। आप जानते हो अगर फल कच्चा होता है तो पेड़ पे टंगा रहता है, लेकिन जैसे ही फल पक जाता है वह है ना, वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। बोला जैसे पके हुए फल है वो गिरने का उन पे डर रहता है। सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, और इसी तरीके से जो इंसान है, जो मॉर्टल्स हैं, पैदा होने के बाद इनके ऊपर खतरा रहता है मौत का। एज ऑल अर्थन वेसल्स, वेसल्स होता है स्टूडेंट्स बर्तन या कंटेनर, मेड बाय द पॉटर, पॉटर मतलब कुम्हार, ठीक है। आगे कहते हैं कि जैसे जिस तरीके से जो मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार बनाता है उनका एंड होता है इन ब्रोकन, वो टूट जाते हैं, उसी तरीके से हम इंसानों का जीवन भी है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, बोला देखिए जी, चाहे कोई बंदा जवान हो चाहे कोई एडल्ट हो, ठीक है, चाहे कोई फूल हो और चाहे कोई जो है वाइज हो, चालाक हो, चतुर हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, बोला सबको मौत से गले मिलना ही पड़ता है, मतलब कोई इस मौत से नहीं बच सकता। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, और जो लोग ना, ओवरकम होता है जीत जाना। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, अब देखिए स्टूडेंट्स, देखो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सबको मरना पड़ता है, चाहे कोई कहते हैं ना राजा हो चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई अमीर हो कोई गरीब हो, कोई एडल्ट हो कोई यंग हो, कोई फूल हो कोई वाइज हो, तो मतलब कोई भी इंसान अपनी मौत से नहीं बच सकता। अब देखिए अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, अब देखिए एक पिताजी अपने बच्चे को मौत से नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन, किन्समैन होता है रिलेटिव्स, देयर रिलेशंस, ठीक है, ना कोई आपका रिलेटिव अपने किसी दूसरे रिलेटिव को, रिश्तेदार को मौत से बचा सकता है ना। मौत मौत से कोई ओवरकम नहीं कर सकता, मौत से कोई नहीं जीत सकता, ठीक है। लाइफ से तो सबको डिपार्ट होना ही होना है, लाइफ को मतलब जीवन सबको छोड़ के जाना ही जाना है। मार्क वाई रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, बोला देखिए जब रिलेटिव्स जो है वो देखते हैं और लेमेंट करते हैं, लेमेंट मतलब होता है स्टूडेंट्स विलाप करना, रोना धोना, है ना, जब हमारे रिश्ते नातेदार जब रोते हैं बहुत जोर से, ठीक है, जब उनके मॉडल को, जब उनके इंसान को क्या है लेके जाया जाता है, लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू स्लॉटर, ठीक है, जैसे आप देखते होंगे एक ऑक्स को, एक बैल को स्लॉटर, स्लॉटर होता है किल करना स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि बैल वगैरह की बलि दी जाती है या उनको मारा जाता है उनकी मीट के लिए या दूसरी चीजों के लिए, तो बोला जैसे एक बैल को
है, बूचड़ खाने लेके जाया जाता है मारने के लिए, उसी तरीके से क्या होता है, जो मॉर्टल्स होते हैं उनको भी कैरी करके लेके जाया जाता है जहां उनका फ्यूनरल प्रोसेशन होना है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके। जो दुनिया है वो एफ्लिक्टेड विद मतलब होता है अफेक्टेड बाय सफरिंग, दुनिया में सफरिंग है, डिजीज है और पेन है, ठीक है। तो वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ, मौत निश्चित है, डीके निश्चित है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब हम इनसे बच ही नहीं सकते, मौत से बच नहीं सकते, बीमारियों से, पेन से, सफरिंग से, तो इसलिए जो वाइज आदमी होते हैं, जो चतुर आदमी होते हैं, वो ग्रीव नहीं करते, मतलब वो दुख प्रकट नहीं करते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्यों नहीं प्रकट करते, क्योंकि उनको पता है ये तो दुनिया की रीत है। नॉट फ्रॉम वीपिंग, देखिए ना तो रोने से ना ही दुख प्रकट करने से विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। बोला अगर आप रोते हो, ठीक है, आप दुख प्रकट करते हो, तो क्या आपको पीस ऑफ माइंड मिल सकती है? नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब ऑपोजिट, इसके विपरीत हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। अगर वो बहुत रोता है कोई भी इंसान किसी के मरने पे, तो उसका दुख और बढ़ेगा और उसकी क्या है, बॉडी सफर करेगी। तो महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि जो वाइज आदमी होते हैं, ठीक है, जो ज्ञानी आदमी होते हैं, वो किसी की मौत पर रोते नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये तो सच्चाई है जीवन की कि मौत से कोई नहीं बच सकता, ठीक है। अगर रोगे आप तो आपको पीस ऑफ माइंड प्राप्त नहीं होगी, ठीक है, बल्कि क्या होगा, आपकी बॉडी सफर करेगी, आपको और ज्यादा दुख होगा, ठीक है। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और जब आप बहुत रोते हो तो आप क्या अपने आप को बीमार कर लेते हो, है, पेल, पेल होता पीला। येट द डेड आर नॉट सेव्ड, लेकिन आप कुछ भी कर लो, कितना ही रो लो धो लो, लेकिन जो जिन लोगों की डेथ हो रखी है उनको आप सेव नहीं कर सकते, है ना, अपने विलाप करने से, अपने लेमेंटेशन से, ठीक है स्टूडेंट्स। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन। आगे महात्मा बुद्ध बताते हैं कि जिस इंसान को क्या चाहिए, पीस, शांति चाहिए ना, जो लोग शांति की खोज में है, उनको ये लेमेंटेशन का जो एरो है, लेमेंटेशन का जो तीर है, जो विलाप का जो तीर है, वो निकाल देना है, ड्रॉ आउट कर देना है, मतलब रोना धोना नहीं है। एंड कंप्लेन, कंप्लेन नहीं करनी है, दुख व्यक्त नहीं करना। ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो, और जिस इंसान ने इस ये जो एरो है उसको निकाल दिया है, एंड हैज बिकम कंपोज्ड, कंपोज मतलब शांत हो गया है, ही विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, तो ऐसा इंसान जो है पीस ऑफ माइंड प्राप्त कर लेगा, ठीक है, वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगा। ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, और जो इंसान सभी टाइप की इन दुखों से है ओवरकम कर लेगा, जीत जाएगा, बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, वो दुखों से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और उस पर क्या है, भगवान का, है ना, भगवान का आशीर्वाद उसको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है, महात्मा बुद्ध यहाँ कहना चाह रहे हैं कि रोना धोने से कुछ नहीं होता, जाने वाले जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जो आया है, जो पैदा हुआ, उसकी मौत भी निश्चित है ना। कोई किसी के फादर, किसी की मदर, किसी के रिलेटिव, किसी को भी डेथ से नहीं बचा सकते, और डेथ हो गई है तो रोने धोने से, लेमेंट करने से वो डेड आदमी को तो हम वापस ला नहीं सकते। इसीलिए महात्मा बुद्ध समझा रहे हैं हम इंसानों को कि हमें ये जो विलाप वाला जो तीर है ना, उसको निकाल देना है, कंप्लेन नहीं करनी, दुख व्यक्त नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो कि भाई दुख व्यक्त नहीं करते हो, तो आपको पीस ऑफ माइंड प्राप्त होगी, और अगर रोओगे, चिल्लाओगे, तो आप खुद सफर करोगे, आपकी बॉडी सफर करेगी, पीस ऑफ माइंड आपको प्राप्त नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। वी ऑल आर मॉर्टल्स, हम सब नश्वर हैं, हम सबको एक दिन मरना ही मरना है, और ये अल्टीमेट ट्रुथ है। तो इसी चीज को महात्मा बुद्ध अपने इस चैप्टर में समझा रहे हैं कि किसी का कोई भी रिलेटिव हो, ठीक है, कितना ही यारा प्यारा हो, वो दुनिया से जाना निश्चित है, एक दिन जाएगा, कोई जल्दी तो कोई लेट, इसलिए कोई जा रहा है तो जाने तो शोक व्यक्त नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा चैप्टर द सरमन एट बनारस। तो जो है मैंने बताया था, बेटी रेनशॉ ने लिखा है, वैल्यूज एंड वॉइसेस नाम की इनकी किताब है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब आपको। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिए, और लाइक और कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं 10th क्लास की आपके साथ फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।